सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक गुंजन का पाठ 7 बादल का वाचन करेंगे और इसका भावार्थ भी समझेंगे। सबसे पहले कविता का मूल भाव समझ लेते हैं। वर्षा सबको आनंदित करती है। वर्षा के बादल कैसे बनते हैं? ऊपर जाकर इन काले बादलों में तरह तरह की आकृतियाँ दिखाई पड़ती है। इन वर्षा के काले बादलों को देखकर मोर भी खुश होकर नाचने लगते हैं। काले बादल आने पर बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं जो सबका मन खुश कर देते हैं। तो बच्चों, अब इस पाठ के बारे में चर्चा करते हैं। काले बादल क्या करते हैं? तो काले बादल बारिश करते हैं। काले बादल देखकर कौन कौन खुश होते हैं? तो काले बादल देखकर हर प्राणी खुश होता है, जैसे बच्चे, किसान, बड़े बूढ़े, प्राणी, हर प्राणी, मोर, सब खुश होकर नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। बारिश के बाद आसपास कैसा लगता है? बारिश के बाद आसपास का जो वातावरण है वो खुशनुमा लगता है। चारों ओर हरा भरा वातावरण दिखाई देता है। इस कविता में बादलों के विभिन्न रूप, रंग, बादल कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, बताया गया है। तो बच्चों, चलते हैं पाठ के वाचन की ओर और पाठ का अध्ययन करते हैं। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, कैसे बादल आकर छाए, हवा पकड़कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि काले काले पानी वाले, यानी कि जो बादल होते हैं वो काले होते हैं और पानी वाले जो बादल होते हैं वो काले होते हैं। आसमान में बादल आए, यानी कि वर्षा ऋतु में आसमान में चारों ओर काले बादल छा जाते हैं। कैसे बादल आकर छाए, और ये बादल हैं वो कैसे आ गए आसमान में? तो हवा पकड़कर लाती सरसर, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बादल है वो हवा के द्वारा लाए जाते हैं। छाए जैसे काले कंबल, लगते कितने सुंदर। कवि कहना चाहता है कि जो काले बादल हैं वो काले कंबल की तरह लगते हैं और बड़े प्यारे और सुंदर लगते हैं। चलो। बादल भेड़ों जैसे, पेड़ों जैसे, भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े, नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप से ठंडक पाई। तो बच्चों, कवि कहना चाहता है कि बादल की आकृति जो है, जब हम आसमान में देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, तो बादल हमें कभी पेड़ों जैसे, कभी भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, कभी हाथी के जोड़े बन जाते, नन्हे जलकण गए भाप बन, यानी कि बादल की जो आकृति है वो पेड़ों जैसे, भेड़ों जैसे, लगते जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। तो इस चित्र में साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि बादल विभिन्न आकृति में हमें दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप से ठंडक पाई, यानी कि सूर्य की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और बारिश की बूंदों के रूप में एकत्रित होकर, ठंडा होकर और बारिश के रूप में पृथ्वी पर आती है।
जिस प्रकार से आप रसोई में एक पतीले में पानी गर्म करते हैं और ऊपर ढक लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उस पतीले के ढक के ऊपर नन्ही नन्ही जल की बूंदें इकट्ठी हो जाती है, तो वही भाप के रूप में एकत्रित हो जाती है। उसी के अनुसार समुद्र, नदी, तालाब का पानी गर्म होकर भाप बनकर और बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाता है। बादल बरसे बरखा आई, करते गड़ गड़ गड़, बातें बड़ बड़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए, मोर मगन मन मन, छनन छन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, बादल खुश होकर गाना गाए। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि बादल बरसे बरखा आई, बादल के बरसने से बारिश आती है, करते गड़गड़ बातें बड़बड़, यानी कि बादल जब गरजते हैं, बरसते हैं और ऐसा लग रहा है कि बातें कर रहे हो, बिजली बादल को चमकाए, और जब बिजली चमकती है तो बादल चमकते हैं, और जब बिजली अंधेरे में बिजली चमकती है तो ऐसा लगता है कि कोई हमें रास्ता दिखा रहा है। मोर मगन मन, यानी कि बारिश की ऋतु में मोर है, मगन मस्त होकर नाचता है, झूम झूम कर नाच दिखाता है, और बादल खुश होकर गाना गाते हैं, ऐसा लगता है। तो बच्चों, इस कविता के कवि हैं वो श्री प्रसाद हैं। अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। बादलों के आने से क्या होता है? तो सही उत्तर है, बादलों के आने से बारिश होती है। बादलों में क्या भरा होता है? पानी। सही उत्तर है पानी। बादलों को कौन उड़ाता है? तो सही उत्तर है हवा। काले बादल किस ऋतु में अधिक आते हैं? तो सही आंसर है वर्षा ऋतु, वर्षा में। अब चलते हैं इसके मूल्यप्रक प्रश्न यानी कि क्रियात्मक कार्य। इसमें एक चित्र भी दिखाया गया है कि बारिश हो रही है। बारिश का पानी किस किस काम में आता है? 4 वाक्य लिखकर बताओ। तो पहला लिखेंगे, बारिश का पानी पेड़ पौधों के काम आता है। बारिश से नदी तालाब में पानी भर जाता है। बारिश से धरती के नीचे का पानी का स्तर बढ़ता है। बारिश का पानी जीव जंतुओं के लिए बहुत उपयोगी है। और इस तरह से इस चित्र में दिखाया गया है, टब बाल्टी भरकर हम बारिश के पानी का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी काम हम इस पानी को यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले अभ्यास कार्य की ओर। सही शब्द से रेखा खींचकर मिलाओ। बादल गड़गड़, हवा सरसर, मोर छनन छन, बारिश रिमझिम। समान अर्थ वाले शब्द लिखो। खूबसूरत सुंदर, आकाश आसमान, गज हाथी, वृक्ष पेड़। तो चलते हैं अब इस पाठ के नए शब्द की ओर। बादल, आसमान, जलकण, कंबल, सुंदर, ठंडक, बिजली, अंधियारा। तो बच्चों, अब चलते हैं इस पाठ के शब्द अर्थ की ओर। जलकण यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें। बरखा, बरखा का अर्थ है बारिश। अंधियारा का अर्थ है अंधेरा। राह यानी रास्ता। मगन यानी मस्त। तो बच्चों, अब चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों की ओर। पहला प्रश्न है, बादल देखकर मोर क्या करते हैं? तो उत्तर है, बादल देखकर मोर खुश होकर नाचने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, बादल कैसे बनते हैं?
सूर्य की गर्मी से नदी, तालाब, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और बादल बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, अगर बारिश न हो तो क्या होगा? अगर बारिश न हो तो नदी, तालाब का पानी कम हो जाएगा, पेड़ पौधे पानी की कमी से सूखने लगेंगे और पानी की कमी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4, बारिश लाने वाले बादल किस रंग के होते हैं? तो उत्तर है बारिश लाने वाले बादल काले रंग के होते हैं। बादलों में किस किस की शक्ल दिखाई देती है? तो उत्तर है बादलों में पेड़ों, भेड़ों, घोड़ों, हाथी के जोड़े की शक्ल दिखाई देती है। अंतिम प्रश्न है, कवि को काले बादल किसकी तरह लगते हैं? तो उत्तर है कवि को काले बादल काले कंबल की तरह लगते हैं। अब चलते हैं अगले अभ्यास कार्य की ओर, जिसमें क्रियात्मक कार्य है। बारिश का पानी किस किस काम आता है? पहले भी हम पढ़ चुके हैं। और तो बारिश का पानी पेड़ पौधों के काम आता है, बारिश से नदी तालाब में पानी भर जाता है, बारिश से धरती के नीचे पानी का स्तर बढ़ता है, बारिश का पानी जीव जंतुओं के लिए बहुत उपयोगी है। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ। पहला है आसमान, आसमान में तारे चमकते हैं। बरखा, आज बरखा होने वाली है। मोर, मोर एक सुंदर पक्षी है। बादल, आसमान में बादल छाए हैं। भाप, पहले भाप से इंजन चलते थे। तो बच्चों, हमारा जो कविता है, हमारी जो कविता है वो कंप्लीट हो गई है और आपको पसंद आई होगी। तो अगले पार्ट, इंडिया गेट पार्ट 8 लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।